आशापुरा माँ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो शेयर करना, ठीक है। आज क्लास 8 का चैप्टर 2 स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, यहां तक पहले पढ़ो। अगर किसी संख्या, आपको पता नहीं कौन सी संख्या, तो आप मानना किसी संख्या x है, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने और 1/2 किसी संख्या मान ली x और घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर किससे घटाएंगे? किसी संख्या से। किसी संख्या ये है, ये स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार किसे घटाना? किसी संख्या से। किसी संख्या के x है तो 1/2 घटाना है, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। किससे घटाया? 1/2 घटाया किसी संख्या से। किसी संख्या ये है, किसी संख्या। एक बटा दो घटाने और परिणाम को, जब 1/2 घटाएंगे किसी संख्या से और परिणाम को 1/2 से गुणा करेंगे, तो परिणाम तो ये इससे घटाए, तो परिणाम तो अपन को यही प्राप्त हुआ, आपको x माइनस 1/2, ये परिणाम है। परिणाम को स्टेप 3, x माइनस 1/2 परिणाम को 1/2 से गुणा। परिणाम ये, तो परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो 1/8 प्राप्त हो गया। इसे गुणा किया तो ये तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? इसको सोल्व कर लो। इसके अंदर गुणा करेंगे तो x/2 1/4 बराबर 1/8। अब आप इसको उधर भेजोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x/2 1/8 प्लस के 1/4। लसअप लेंगे 8 और 4 का, 8 आएगा, 8 आ जाएगा। 8 में एक बार आता है तो 1 से गुणा कर देंगे। 4 में 8 2 बार आता है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 इससे, ठीक है। तो x/2 बराबर ये जुड़ जाएंगे 3/8, तो इसको ऐसे गुणा कर देंगे तो x बराबर 3 × 2 8, ये कट जाएगा 3/4। तो x की वैल्यू आ रही है 3/4, ठीक है। ये वैल्यू आप यहां रख के देखो, यहां जांच करें। आप जांच भी कर सकते हो, यहां रख के देखना। आप रख के देखोगे तो आपका आंसर, यहां रखो तो 1/8 आया। आप x की जगह ये वैल्यू रखी तो आपकी 1/8 आया, तो आपका आंसर सही है। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, एक आयताकार तरंगताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, तो यदि इसका परिमाण 154 मीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो स्टेप फर्स्ट आयताकार तरंगताल बोल रहे हैं, तो पहले आयताकार तरंगताल बना लीजिए, आप स्विमिंग पूल बना लीजिए, ठीक है। ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने। किससे दुगुने? चौड़ाई के। तो चौड़ाई ये, चौड़ाई से दुगुने, तो चौड़ाई x मान लो। तो मानना कि चौड़ाई x है, चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है,
चौड़ाई के मीटर, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर, दुगुने में 2 से गुना, x मान लिया इसको, एक बार दुगुना कर दिया, दुगुने से 2 मीटर दिए, 2 मीटर दिए आगे लंबाई चौड़ाई आ गई, और इसका परिमाप 154 मीटर है। स्टेप सेकेंड, परिमाप 154 मीटर है, ठीक है। उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो स्टेप थर्ड, फॉर्मूला लगा दिया, परिमाप का ही लगेगा फॉर्मूला, तो परिमाप दिया हुआ है। तो आयताकार तरंग ताल का स्विंग पूल का परिमाप, लंबाई है, ये लंबाई फॉर्मूला क्या है आपको पता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला लगे। ये परिमाप आयताकार तरंग था, तो लंबाई दी हुई है ये 2x प्लस 2 प्लस, ये तो लंबाई आ गई और चौड़ाई हो गई, तो 2 ये जुड़ जाएंगे, 3x 2, ये आ गई। तो अब आयताकार तरंग ताल का स्विमिंग पूल का परिमाप क्या है? 154 मीटर भी है, तो इसके बराबर होगा, तो यहाँ 154 मीटर लिख देंगे, तो इसके भाग दे देंगे, तो 154/2 3x प्लस 2, तो इसमें भाग देंगे तो 77 आएगा। भाग देके देखना आप, 2 का भाग देंगे ना 154 में, तो 77 आएगा। तो 3x प्लस 2 इसको उधर भेजेंगे, तो 77 माइनस 2 बराबर 3x, तो 75 में से 2 जाएंगे तो 75 बचेंगे, 3x, तो 3 का भाग दे देंगे 75 में, तो x की वैल्यू आएगी, भाग जाएगा 2 बार, 25 बार जाएगा, x की वैल्यू आएगी 25, चौड़ाई आई 25 मीटर, 25 मीटर। अब तो यहाँ रख दो, x की यहाँ रखेंगे आप, 2 × 25 प्लस 2, तो 25 आएगा यहाँ, तो आप यहाँ रखोगे 25 को, तो यहाँ रखोगे, सॉरी यहाँ, तो 2 × 25 प्लस 2 50 प्लस 2 52 मीटर, 52 मीटर, तो 52 मीटर आ रहा है। तो x चौड़ाई आई, स्टेप, तो x चौड़ाई आएगी 25 मीटर और लंबाई आएगी 52 मीटर। क्वेश्चन तीसरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है, ये आधार है, इसको A, इसको B, O, तो A B O ये समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न अनुसार, कुछ नहीं किया, यहां तक किया, यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है पहले आपको। समद्विबाहु त्रिभुज बोला तो आपने समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया स्टेप फर्स्ट में। प्रश्न अनुसार
समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, ए बी ओ समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसका आधार 4/3 है, ये आधार है ए बी, आधार 4/3 सेंटीमीटर, ये आधार है, ये ए बी। तो उसका परिमाप और ए बी ओ ये परिमाप 4/2/15, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 4 + 2/15 इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ लसअप लेंगे, इसका लसअप आएगा 15 आएगा लसअप। 15 एक में कितनी बार आता है, 15 बार आता है, 15 से गुना करेंगे, 15 चौके 60 और 15 में एक बार या तो 1 से गुना करें 2, तो 62/15। तो ए बी ओ ये परिमाप है। क्वेश्चन कह रहा वही किया, स्टेप बाय स्टेप कर रहे। अब स्टेप सेकंड, इसकी दो बराबर भुजों का माप ज्ञात कीजिए। तो बराबर भुजा क्या है, ए ओ और ओ बी ओ, मतलब ये दोनों माप ज्ञात करना। तो मानना कि समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए ओ x सेंटीमीटर, x है, x सेंटीमीटर है मान ले, तो ए ओ बराबर बी ओ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा एक समान होती है, क्योंकि दो भुजा समान होती है, क्योंकि ये बराबर है, समान है, तो x सेंटीमीटर, तो ये भी x होगी, ठीक है। तो ए ओ और बी ओ का मान ज्ञात किए। तो स्टेप थर्ड, परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए बी ओ, ए बी बी ओ ए ओ, ये समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप किसे बोलते हैं, ये देखो ए बी बी ओ बी, क्योंकि तो परिमाप तो चारों तरफ इसे बोलते हैं। परिमाप तो यही होता है, जैसे ये वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त की परिधि, ये पूरा 12 का एरिया, जैसे यही इसका परिमाप यही होगा, यही परिमाप होगा। तो यही परिमाप होगा। परिमाप यही होगा। तो ए बी क्या होगा, ए बी एक्स बी ओ एक्स, सॉरी ए बी होगा, ए बी यहां दिया हुआ है 4/3, 4/3, ए बी तो 4/3 हो जाएगा, और बी ओ आपने एक्स माना है, और ए ओ भी एक्स माना है, और ए बी ओ क्या होगा, ये
62/15। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। स्टेप फोर्थ, तो x 2x हो जाएगा 4/3 62/15। ठीक है, तो अब इसको उधर भेजेंगे। 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर इसका लसअप आएगा 15। 15 में 15 एक बार ही आता है, तो 1 से गुना कर दे तो 62। 15 3 में 5 बार, तो 5 से गुना करेंगे तो 62 माइनस 62 माइनस 20, 20 5 चौके तो 20 ही होता है। आप कंफ्यूज नहीं हो तो इसलिए एक लिख देता हूं। तो 42/15 ये आया 2x, 2x आया 42/15, तो 2 को इसके नीचे से गुणा कर देंगे तो x बराबर 42/15 इंटू 2, ये 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 21/15। बाद में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 7/5। तो x की वैल्यू आ रही है आपके x बराबर 7/5। इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा भाग? एक बार। कितने बचेंगे पीछे? 2, तो 2/5। ये आपका आंसर है। ये आपकी दोनों भुजा, x माना आपने AO x है तो AO B होगा, आंसर सेम ही होगा ना। ठीक है, क्वेश्चन चौथा करने जा रहे हैं। दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग 95। तो मानना पहली संख्या स्टेप फर्स्ट, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 95 है। ये पर्सन कह रहा है, मानना नहीं, ये पर्सन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 95 है। जो बोला जो लिख दिया दिया हुआ है पर्सन अनुसार। जो क्वेश्चन कहता है जो ही करना है आपको, आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो दो संख्याओं का योग 95 है तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 95। तो स्टेप सेकंड, अब माना कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या पहले आप क्या करो, x मान लो दोनों को। कंफ्यूज नहीं होना, पहले x मान लेके माना पहली संख्या भी x है, दूसरी संख्या भी x है। ठीक है, दूसरी संख्या 15 अधिक है। किससे अधिक है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दूसरी संख्या से मतलब इससे, तो 15 इसमें जोड़ेंगे। क्यों आप कंफ्यूज नहीं हो गए? तब मैंने ये इस तरीके से लिखा है बराबर 95। तो यहां लिख दो मानना कि दूसरी संख्या x है। ठीक है, यहां मान लिया आपने। ये एक क्वेश्चन की सब आपको समझाया है। पहली संख्या x प्लस 15 है, नहीं x मान ली पहली और दूसरी संख्या को। हमें दूसरी संख्या किससे ज्यादा थी? दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से इससे ज्यादा थी, तो इसको x माना था, तो दूसरी इससे ज्यादा हो जाएगी। इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा होगी ना x से।
तो x जोड़ दिया 15 में, तो ये दूसरी से पहली संख्या ज्यादा हो जाएगी किससे, दूसरी संख्या से। ठीक है, तो अब आप सोल्व कर लो स्टेप थर्ड। तो x प्लस 15 प्लस x बराबर 95, ये हो जाएगा 2x, ये उधर चला जाएगा तो 95 माइनस 15, तो x बराबर 80/2, तो x बराबर 40। ये आ गई दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या आ गई। अब आपको पहली संख्या चाहिए तो यहां रख दो 40 प्लस 15 55, पहली संख्या 55। ठीक है, क्वेश्चन 5, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दो संख्या है, पहली संख्या स्टेप फर्स्ट, पहली संख्या दूसरी, 5:3 है दिया हुआ स्टेप। यदि उनमें अंतर 18 है, स्टेप सेकंड, अंतर 18 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या होगी, माना संख्या ज्ञात कीजिए, माना कि पहली संख्या जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है आपको। पहली संख्या अब मानना है, यहां पे पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x। अब दोनों में अंतर है, क्योंकि इन दोनों में अंतर। अब ये संख्या निकाली है, तो संख्या क्यों निकाली, क्योंकि अंतर तो इसमें अनुपात में भी निकाल सकते थे, क्योंकि अनुपात में रेशियो 5:3, रेशियो कितना भी हो सकता है, 15/9, तो इसको डिवाइड करेंगे 5/3 वापिस आएगा। तो इसको अनुपात में रेशियो में दिया हुआ, इस संख्या में चेंज करने के लिए x से गुना किया, संख्या ये है क्यों गुणज में है। तो पहली संख्या दूसरी, इन दोनों का अनुपात क्या है, 5x माइनस 3x बराबर 18। इन दोनों का अंतर 18 है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। संख्या में चेंज किया, अनुपात को संख्या में चेंज करना, संख्या में चेंज करने का बाद में इसका अंतर 18, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9, x की वैल्यू आ रही 9। तो स्टेप थर्ड, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 5x, 5 × 9 45, और दूसरी संख्या 3 × 9 27, ये आंसर है। ठीक है, अब छठा सवाल, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पहला पूर्णांक x है, पहला पूर्णांक आप x मानोगे तो x पूर्णांक किसे कहते हैं, ये इसके स्टेप फर्स्ट। पूर्णांक मतलब जी x 1 0 1 2, इस साइड पूर्णांक इधर लेना है, ये पूर्णांक है तो x मान लिया। तो संख्या बढ़ रही है ना पूर्णांक में, 1 2, जैसे इसमें भी बढ़ेगा। दूसरा पूर्णांक, क्योंकि यहाँ 0 है, बाद में 1 आया, जो 1 बढ़ेगा तो इसको x माना। तो आपको पता नहीं पूर्णांक पहला कौन सा है, 3 लगा था पूर्णांक को, ये 51 है, तो आप पहला पूर्णांक x मानोगे, तो दूसरा पूर्णांक को x + 1
तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, ये पूर्णांक है, और इन तीनों पूर्णांकों का योग किया 51 स्टेप। तीनों पूर्णांकों का योग क्या है, तो पहला पूर्णांक x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 51। ये क्वेश्चन कह रहा है वही किया आपने, पहले तीन पूर्णांक मान लिए। पहला पूर्णांक ये है, क्यों आपको पता नहीं था, बाद में इनका योग क्या 51 है, तो तीनों को जोड़ दोगे, 3x प्लस 3 बराबर 51। बाद में क्या करोगे, ये 3 को उधर भेजोगे, तो 3x बराबर 51 माइनस 3, तो 3x बराबर 48, तो x बराबर 48/3, x बराबर 12। इसमें डिवाइड होगा, 12 बार भाग जाएगा, 1 16, 12 नहीं 16 बार जाएगा, सॉरी, 48 में 3 का बाद कितनी बार, एक बार गया 3, एक बार गया तो एक बच्चे 18, 0 6, तो x की वैल्यू आ रही है 16। x की वैल्यू स्टेप थर्ड, तो यही वैल्यू यहां रखेंगे। पहला स्टेप थर्ड है ये, तो पहला पूर्णांक क्या है आपका, आपने क्या मानना था, पहला पूर्णांक x बराबर 16, तो x बराबर 17 और x बराबर 18, ये आपके आंसर है। क्यों, यहां रखोगे यहाँ 16, तो 16 एक यहाँ रखो तो यहाँ 17 आ जाएगा, एक जुड़ जाएगा 16 में, और यहाँ रखो तो यहाँ 18 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 7वां, क्वेश्चन 8वां, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, मतलब क्वेश्चन क्या दिया, स्टेप फर्स्ट, स्केल है, ये 0 -1 नहीं, -1 इधर आता, -1 2 बढ़ते क्रम में इधर, उन्हें क्रमश 2 3 4 से गुणा करने का योग फल 74 प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड, पहला पूर्णांक आपको पता नहीं, कुछ भी हो सकता, तो आप मानोगे पहला पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 1 बढ़ता रहेगा, ये बढ़ रहा है ऐसे से, तीसरा x प्लस 2। ठीक है, ये आपने मान लिया। 3 लगातार बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमश 2 3 4 से गुणा करने का योग, इससे इन पूर्णांक से आप 2 3 4 से गुणा करोगे तो आपको 74 प्राप्त होगा। स्टेप थर्ड, जैसे 2 इंटू पहले पूर्णांक को इसे गुणा कर x, 3 से इसको 3 x प्लस 1 4 x प्लस, जो क्वेश्चन कह रहा है वही आपको, इनको जोड़ने का योग क्या आप तो रहा 74 74, इन सबको जोड़ दो, गुणा करो, 2x प्लस 3x प्लस 3, 4 को अंदर गुणा करें 4x प्लस 8 74, x को जोड़ दो, नो x 11 74। ठीक है, इसको उधर भेजोगे, 9x बराबर 9x बराबर 74 माइनस 11, तो 9x बराबर, इसमें से माइनस होगा तो 63 बचेंगे, एक निकला 3 बच्चे, एक बचे 6 बच्चा, इस माइनस करोगे तो 63 बचेगा। ठीक है ना, ये तो आसान चीज़ है, इसलिए स्पीड से करा रहा हूँ मैं आपको। अब 9 का भाग देंगे 63 में, 63/9, तो कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार, x की वैल्यू आएगी 7।
एक्स की वैल्यू आएगी 7। तो स्टेप फोर्थ, पहला पूर्णांक x बराबर 7, दूसरा 7 प्लस 1 8, तीसरा 7 प्लस 2 9। ये आंसर है आपका, ये 3 पूर्णांक है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, दिया हुआ है। स्टेप फर्स्ट, राहुल और हारून अनुपात 5:7 है। स्टेप सेकंड, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो इसको संख्या में चेंज करना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु क्या है, इसको राहुल की वर्तमान आयु 5x और हारून की 7x, वही लिखना है आपको। तो स्टेप थर्ड, 4 वर्ष बाद 56 वर्ष हो जाए, आयु बढ़ जाएगी, 56 वर्ष हो जाएगा। तो 5x प्लस 4 7x प्लस 4, 4 वर्ष बाद दोनों में 4 4 ऐड हो जाएंगे, इसमें 4 ऐड हो जाएगा और 4 इसमें ऐड हो जाएगा। तो इन योग क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x और ये 8 56, ये उधर जाएगा 12x 56 माइनस 8, 12x 56 में से 8 गए 48 बच्चे, 12x 48, x बराबर 48 बट्टा 12 बराबर 4। तो x बराबर 4 आ रहे हैं। और राहुल की तो अनुपात में दिया हुआ, तो आयु ध्यान, वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु क्या है, स्टेप फोर्थ, राहुल की वर्तमान आयु यहां रखेंगे, यहां 5x है, 5 इंटू एक्स के बाद 4 20। राहुल की तो 20 है और हारून की 7 इंटू 4 28। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है। तो स्टेप 5 आप चेक भी कर सकते हैं, 5 इंटू 4 प्लस 4, 7 इंटू 4 प्लस 4 56। तो ये जो गुणा हो जाएगा 20 प्लस 4 28 प्लस 4, ये 24 32 56, ये बराबर है, ये आंसर बराबर है। क्वेश्चन 10वां, स्टेप फर्स्ट, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं में अनुपात 5:7 है। बालक और बालिका, बालक का है 7, इसका 5, अनुपात में, अनुपात। क्वेश्चन बोल रहा वही करना आपको। यदि बालकों की संख्या से
मतलब बालकों की संख्या, स्टेप सेकंड, किसकी संख्या से, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या की 8 अधिक है, मतलब किससे अधिक है, इससे अधिक है, तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो बालक की संख्या, बालक की संख्या पता नहीं है, तो आप क्या मानोगे, x, और बालिकाओं की, ये तो अनुपात में है, अनुपात का कभी नहीं मानना, ये तो मानेंगे बालिकाओं की संख्या, ये भी x, कि दोनों का पता नहीं तो x मान लिया। अब क्या बोल रहा है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से क्या अधिक है, किससे अधिक है, बालिकाओं की संख्या से, तो ये अधिक है तो इसमें 8 जोड़ दो, ये आ गई आपकी संख्या। और तो कुल कितने विद्यार्थी है, स्टेप थर्ड, तो बालक बट्टा बालिका, ये संख्या होती तो x प्लस 8, ये x, ये तो आगे संख्या, और अनुपात भी बराबर में आएंगे, ये अनुपात है, रेशियो, तो इससे मल्टी क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 7x प्लस 8, सॉरी ऐसे गुना होगा, x के साथ 7x, इसका इससे 5, इक्वल का चिन्ह आएगा बराबर, क्योंकि क्रॉस गुना है, तो 5 से होगा तो x प्लस 8, ठीक है। तो अब इसके अंदर गुना होगा, 7x बराबर 5x 40, तो इधर आ जाएगा, तो 2x 40, तो x बराबर 20, तो x की वैल्यू आई 20, तो बालकों की संख्या थी, बालिकाओं की संख्या 20 और बालकों की संख्या थी 28। तो आप इन कुल, ये क्या क्वेश्चन पूछा आप, स्टेप फोर्थ, कुल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, तो बालिका है 20 और बालक है 28, नहीं 28 सॉरी, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 48, तो कुल विद्यार्थी 48 हैं।